अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मुज़म्मिल के व्यूअर्स, हमेशा की तरह बहुत ही अहम खबरें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, जिसके अंदर जी खान साहब एक डील करने जा रहे हैं, एक डील करने की कोशिश कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा साइफर केस के हवाले से कुछ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं पीटीआई सपोर्टर्स और दीगर जो जमातें हैं उनके सपोर्टर्स के अंदर, वो कुछ गलत फहमियाँ दूर करूँगा और बताऊँगा कि एक्चुअल में साइफर केस का क्या नतीजा निकल सकता है और साइफर केस कहाँ तक पहुँचा है। और तीसरी खबर है शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, साइफर केस के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। साइफर केस के हवाले से कुछ गलत फहमियाँ पाई जा रही हैं पीटीआई सपोर्टर्स के अंदर और जो दीगर जमातों के सपोर्टर्स हैं उनके दिमागों के अंदर, और जो एक्टूबर्स हैं पीटीआई के और पीटीआई के जो इंसाफी सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से डिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जाती है कि ये जी केस उड़ा के रख दिया, केस के पल्ले कुछ था ही नहीं, इमरान खान साहब बरी हो गए, ये हो गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, केस चल रहा है और पूरे तलल्ले से चल रहा है और इसका रिजल्ट भी बड़ी जल्दी निकल आएगा, क्योंकि जिस किस्म के हीले बहाने वकला ने शुरू कर दिए हैं, अन करीब ये खान साहब को फट्टे पर चढ़ा कर ही दम लेंगे। तो अच्छा जी, 21 गवाहान अब तक अपना बयानात कलम बंद करवा चुके हैं और अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला ने गवाहों पर जिरा करनी है, जिसमें वकला की तरफ से सुस्ती दिखाई जा रही है। बजाय इसके कि जिरा करके सफाई पेश की जाए, वो इसका ट्रायल रोकने के लिए दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें दायर किए जा रहे हैं। FIA के प्रोसिक्यूटर के मुताबिक अब तक इमरान खान की तरफ से 40 मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं कि इस केस के ट्रायल को रोक दिया जाए। 1-2 दिन के अंदर ही 6 दरख्वास्तें दायर हुई हैं। तो एक दरख्वास्त तो सर्दियों में छुट्टियों के हवाले से है कि सर्दियों की छुट्टियां हैं, केस नहीं सुना जाना चाहिए, और एक दरख्वास्त इनके एक वकील हैं वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि जी वो बड़े मसरूफ हैं तो लिहाजा हमें टाइम नहीं मिल रहा, तो लिहाजा इसका ट्रायल रोक दिया जाए। और एक तीसरी दरख्वास्त मीडिया को अंदर आने की इजाज़त दे दी जाए, उसके हवाले से है। तो अब इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने वाज़िया ये कह दिया है, अगर इमरान खान साहब के वकील नहीं आते और मुकदमा इल्तवा का शिकार होता है तो सरकारी वकील के साथ ही काम चलाया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो अब देखिएगा कि ये केस ही खत्म हो जाएगा। केस खत्म होने से मुराद के इमरान खान साहब को सजा मिल जाएगी और फिर से वही रंडी रोना जो कि तोशाखाना केस के अंदर इन्होंने डाला था कि पहले ना तो इमरान खान साहब खुद पेश होते थे और ना इनके वकला हीले बहाने से कभी ये हो गया कभी वो हो गया, आज जुकाम नहीं है, आज कब्ज हो गई तो जनाब वो नहीं आ रहे थे। इसी तरह इसमें वो ड्रामेबाजियां कर रहे हैं ताकि जब इमरान खान साहब को सजा तो होनी है, अगर ये जाएं तब भी सजा होनी है, ना जाएं तब भी सजा होगी। तो जैसे कि इन्होंने पहले किया कि हमें तो सुना ही नहीं गया, इसी तरह ये ड्रामा फिर से करेंगे कि हमें तो सुना ही नहीं गया भाई, और इमरान खान साहब को सजा भी हो गई, ये फ्री एंड फेयर नहीं था, इसके अंदर यकतरफा फैसला था, हमें सुना नहीं गया। हालांकि इन्हें पता है कि हम जाएंगे भी तब भी सजा होनी है, क्योंकि जितने बयानात और जितने गवाहान इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, इमरान खान साहब को डेफिनेटली सजा मिलनी ही मिलनी है। अच्छा, दूसरी खबर जो आपके साथ मुझे शेयर करनी है वो है जी शाह महमूद कुरैशी साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, इसके ऊपर ना मुझे पहले एहतजाज रिकॉर्ड करवाने दे। एहतजाज ये रिकॉर्ड करवाना है कि यार थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ा सा एहसास होता है बंदे के अंदर कि यार इतनी बेदर्दी, इतना जुल्म नहीं होना चाहिए भाई। अब भी बेचारे यूथिये घुंघरू बांधते हैं और नाच के पागल हो जाते हैं, और जब घुंघरू टूट जाते हैं उसके बाद वो कहते हैं चलो जी मिठाई का दाना चुक लीए ते मुंह च पा लीए, लेकिन वेखो बेचारियां दे नसीबां च हुंदा ही नहीं। अब भी उनका वो रसगुल्ला, वो गुलाब जामुन उठा के अपने लबों के पास लाते ही हैं तो साथ ही पता चलता शाह महमूद कुरैशी साहब फिर पकड़े गए। यार ये जुल्म नहीं तो क्या है भाई, यार थोड़ा सा तो ख्याल कर लो। जब इनकी जो मिठाइयाँ ऑर्डर कर लेते हैं भाई वो वापस भी नहीं होती, कौन जिम्मेदार है, कहाँ फेंके वो मिठाइयाँ, हलक से नीचे तो उतरेंगी नहीं। इसी तरह जब इमरान खान साहब को जमानत मिली तभी भंगड़े डालने शुरू कर दिए, और पाजी केस उड़ा के रख दिया, केस उड़ा दिया, केस के अंदर था ही कुछ नहीं, फारिग हो गए। ये इनका बेचारों का कसूर नहीं, कसूर है सारे इनके जो एक्टूबर्स है उनका, इनको जो इंसाफी सहाफ़ी है उनका कसूर है भाई। इनके दिमाग है ही नहीं जो इन्हें समझ में आ सके। लेकिन क्या हुआ, वो उन्हें बाद में पता चला भाई कि वो सिर्फ जमानत मिली है, केस नहीं उड़ा। इसी तरह बल्ले के मामले में भी हुआ, बल्ला वापस मिल गया भाई, बल्ले का फैसला जो है वो मुलतवी हुआ है, ना कि उससे कलअदम करार दिया गया। समझ नहीं आती बेचारों को। लेकिन चले जी, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था, मैंने वो करवा दिया, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि अपना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाइएगा। तो अपनी खबर की जानिब चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हुई थी, लेकिन इनकी रिहाई की रोककार जारी नहीं हुई क्योंकि दरमियान में अदालतें बंद हो गई थी। फिर 25 दिसंबर की छुट्टी आ गई। इसके बाद DC रावलपिंडी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया जिससे शाह महमूद कुरैशी साहब को 15 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया। सुबह वो रिहा हुए, लेकिन अडियाला जेल के दरवाजे पर जैसे ही वो पहुंचे सामने पुलिस की भारी नफरी तैनात थी, गिरफ्तारी के लिए इनका इंतजार कर रही थी। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि वो अपनी जेब से एक पेपर निकालते हैं, शायद वो अदालती कागज था,
ان کی رہائی کا پروانہ تھا وہ دکھاتے ہیں، جیل حکام کو وصول ہوا ہوگا، وہ دکھا رہے تھے کہ دیکھیں جی مجھے یہ مطلب رہا ہو گیا ہوں، یہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے کھڑے ہیں باہر۔ ایک پولیس والا ان کے پاس آتا ہے اور وہ انہیں پکڑتا ہے اور اسی طرح ساری نفری ان پر ٹوٹ پڑتی ہے اور دھکے مکے ٹھوڈے لاتے انہیں بختربند گاڑی کے پاس لے جاتے ہیں۔ جب گاڑی کے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں جو میڈیا کے کچھ افراد کچھ لوگ کھڑے تھے، ان سے کہتے ہیں جی مجھے سپریم کورٹ نے ضمانت پر رہا کیا ہے، یہ ظلم ہے، بلکہ قوم کی خدمت کرنے پر سزا دی جا رہی ہے۔ اور شاہ محمود قریشی کو اس بار تھانہ آرا بازار اور تھانہ صدر بیرونی پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کی نظر بندی آرڈر میں شاہ محمود قریشی سے 9 مئی واقعات کے متعلق تفتیش کی جائے گی۔ اب اس کے ساتھ سائفر کیس کا ٹرائل بھی چلے گا، اور اس سے ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب شاہ محمود قریشی صاحب مستقبل قریب میں جیل سے باہر آتے ہوئے تو نظر نہیں آتے، اور نہ ہی پی ٹی آئی کا الیکشن کی جو کمپین ہے اس کو لیڈ کرتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک بہت اہم اور چھوٹی سی خبر بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں کہ جنرل الیکشن 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے 5000 سے زائد امیدواروں کے FBR سے رجسٹر نہ ہونے کا بھی انکشاف ہو گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ 28626 میں سے 5000 سے زائد کاغذات جمع کروانے والے امیدوار FBR کے سسٹم سے ہی باہر پائے گئے ہیں۔ باقی 23000 سے زائد امیدواروں کے پاس NTN موجود ہے، مگر سینکڑوں امیدوار نان فائلر ہونے کا بھی انکشاف سامنے آیا ہے۔ تو ویسے تو اب کرنا تو یہی چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ جتنے لوگوں کا جو نان فائلر شو ہو رہے ہیں یا جن کے کھاتوں میں کوئی گڑبڑ ہے، ان سب کے سب کو نااہل قرار دیا جائے اور انہیں الیکشن سے باہر کر دیا جائے۔ ہونا تو ایسے چاہیے، لیکن پاکستان ہے بھائی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ہم صرف اپنا خیال کا اظہار ہی کر سکتے ہیں، ایسا ممکن تو نہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں ویسا ہو بھی جائے۔ اچھا جی، ایک اور بڑی اہم خبر جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ جی عمران خان صاحب کی ڈیل کے حوالے سے۔ عمران خان نے ڈیل کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ فل تیز کر دی ہیں۔ عارف علوی اور بہت سے ان کے جو اراکین جن پر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اعتماد کر سکتا ہوں، انہیں پیغام دے کر اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کی جمع کی گئی درخواستیں واپس لینے کا بھی پیغام بھیجا گیا ہے۔ ایک لمبے عرصے تک بیرون ملک جانے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ اب یہ پاؤں کے اور ہاتھوں کے انگوٹھے لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں خان صاحب کہ میں اس ملک سے باہر بھی چلے جاؤں گا، لمبے عرصے کے لیے جاؤں گا۔ میرے جو پی ٹی آئی جو اراکین ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جو انہوں نے جمع کروائے ہیں وہ دستبردار ہو جائیں گے الیکشن سے، الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیں گے، اور میں باہر جا کے اپنا منہ بھی بند رکھوں گا، بس کسی طریقے سے مجھے باہر بھیجا جائے، باہر جانے دیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا پیش رفت ہوتی ہے، ایسا کیا عمران خان صاحب کی خواہشات پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو ابھی مستقبل میں پتہ چل ہی جائے گا کہ ایسا ممکن ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا۔ آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ تو لہٰذا آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔